Hello children, today I had taken the topic narration from English grammar, and one more word speech is also used for this narration. Narration को speech भी कहा जाता है. And just to explain you what is narration or speech, I had written here the statement. ठीक है, तो what is narration first we should talk. Narration, speech or statement is such a thing which is such a thing that whatever we or others say, that is speech, that is narration, that is statement. कि हम या दूसरे जो कुछ भी बोलते हैं वही स्पीच, नरेशन या स्टेटमेंट होता है. ठीक है ना. अब यही स्पीच आपका दो तरह का होता है. एक होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. Speech is of two types, direct and indirect. In direct speech, the statement will be kept directly. अब directly क्या होता है? Directly का मतलब है that if I said I am going to temple, I am going to school, I am going to Lucknow, I have completed my work. You didn't submit your copies. है ना. तो ये किसी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जाम्पल. रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा. ओके, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू आगरा, कि मैं आगरा जा रहा हूँ. लेकिन यही बात चूँकि मुझसे कहा है, यही बात हमें कहनी होगी तो क्या होगा? रवि, ये सेड टू, मुझसे कहा मतलब इसको देखते हुए लग रहा है देयर इज अ वर्क ऑफ टेलिंग, दैट्स वाई रवि टोल्ड मी. ये क्लियर हुआ ना कि सेड टू को टोल्ड मैंने क्यों किया? बिकॉज हियर यू कैन सी बाय सीइंग दिस स्टेटमेंट वी कैन नो दैट समवन इज जस्ट टेलिंग मी समथिंग, समवन इज इन्फॉर्मिंग मी समथिंग, है ना. रवि मुझे कुछ बता रहा है, दैट्स वाई दिस इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड. देन अकॉर्डिंग रूल दैट, अभी ये मैं आपको अभी ऊपर यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. अभी तो मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्यों समझा रही हूँ. दैट कंजंक्शन विल बी यूज एंड दिस आई इज़ यूज फॉर रवि. रवि ने ये आई अपने लिए यूज़ किया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रवि ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए रवि नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? ही. हमारे लिए तो वो ही हो जाएगा. एंड ड्यू टू सम मोर अकॉर्डिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन देयर विल बी द चेंजेस इन टेंस. ही वॉज, और वैसे भी उसने जब कहा था तब वो एम था, तब वो प्रेजेंट था. अब वो घटना कहे, चूँकि वो घटना प्रीवियस हो गई, दैट्स वाई दिस इज इन आई विल यूज फॉर दैट पास्ट टेंस. ही वॉज गोइंग टू आगरा. ठीक है ना. फिर से देखो, रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा. इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि दैट दिस स्पीच, this statement is kept here directly, but here this is kept in indirect way. मतलब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच उनकी रख दी गई थी, यहाँ हमने उसी बात को इनडायरेक्ट में कह दिया. तो इसीलिए ये रवि ने अपने लिए आई यूज़ किया था और हमने रवि के लिए ही यूज़ किया. इज इट क्लियर? तो सो दिस इज डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट. इज दैट क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इस तरह से समझा जा सकता है. ओके चिल्ड्रन, सो देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन वी चेंज एनी डायरेक्ट स्पीच टू इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जिनके तहत हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट सम मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इन डायरेक्ट स्पीच, जब हम छोटे क्लास में इस चीज़ को बताते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं. अभी जैसा दिख रहा था ना, रवि सेड टू मी, कॉमा लगा करके एक पार्ट था, और आई एम गोइंग टू आगरा एक दूसरा पार्ट था. तो उसमें दो पार्ट दिखाई दिए. वो दो पार्ट एक्चुअल में होते क्या हैं? नाउ सी दिस थ्रू द एग्जाम्पल अगेन. रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा. इस सेंटेंस में ये एक्चुअल में ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है.
ठीक है, ये क्या होता है तो देखते हैं। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको पहले समझो क्यों रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं इसे। रिपोर्टेड मीन्स जो सामने रिपोर्ट किया गया, प्रेजेंट किया हुआ स्टेटमेंट, सामने रखा हुआ जो स्टेटमेंट है, सामने रखी हुई जो बात है वो यही तो है, जो बात रखी गई है तो ये प्रस्तुत की गई बात है, सामने लाई गई बात है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या एक्टिविटी क्या हुई है, इस पूरे सेंटेंस में एक्टिविटी क्या हुई है, किसी चीज़ को कहने की एक्टिविटी हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे वो जो वर्ब है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इन हियर इन दिस पार्ट देयर इज अ वर्क ऑफ सेइंग, द वर्क ऑफ टेलिंग समथिंग, है ना। ये चीज़ कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए यूज़ किया है, ठीक है ना। दैट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बहुत आसानी से समझिएगा, क्योंकि ये कभी कभी बड़े क्लासेस में भी बच्चे जाकर के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझ नहीं पाते हैं। दैट्स वाई आई हैड एक्सप्लेन्ड हियर रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट, जिस पार्ट में स्टेटमेंट वो स्पीच वो बात रखी होती है, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। इसीलिए हम लोग पढ़ाते समय इसको एक शॉर्ट में RS बोल देते हैं और इसको RV बोल देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं लिखना, ये मैं शॉर्ट में बात कर रही हूँ। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, सो ये रहा आपका। हाँ, एक चीज़ और, जैसे रवि सेड टू मी में आपने देखा कि जो दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला, इसमें आपने देखा कि ये डायरेक्ट स्पीच में बात सेंटेंस को रखा गया, एकदम डायरेक्ट है, स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है रवि का। आपने इसकी पहचान क्या देखी कि दैट इट डायरेक्ट स्पीच में देयर विल बी टू पार्ट्स, है ना। फर्स्ट पॉइंट, देयर विल बी टू पार्ट्स। ओके, दो पार्ट दिखाई दिए, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। वन मोर पॉइंट, व्हाट इज दैट? इन डायरेक्ट स्पीच देयर विल बी टू पार्ट्स। आई हैड रिटन हियर टू पार्ट्स। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा यू विल गेट। ओके, here you have seen there is comma. And third point, reported speech will be under inverted comma. This is inverted comma, ठीक है ना। देखो फिर से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू पार्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच। कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। आपने देखा दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। फिर आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यू विल गेट कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको कॉमा मिला। फिर वन मोर पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच विल बी अंडर इन्वर्टेड कॉमा। जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है, आपने देखा होगा कि ये अंडर इन्वर्टेड कॉमा है। इतना समझ में आया? ये डायरेक्ट स्पीच की पहचान है। ये तीन पॉइंट आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच में अगेन टू पार्ट्स विल बी हियर, सेम टू पार्ट्स। कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट आपको दिखाई दिए। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच will be combined with conjunction that। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वही सेंटेंस हम लिखते हैं, या रवि सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। ओके, अब ये चूंकि डायरेक्ट स्पीच है, दैट्स वाई
इन्वर्टेड कॉमा इज यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, फर्स्ट वाला रूल याद है ना, दो पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच विल बी अंडर इन्वर्टेड कॉमा। दिस वाज ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे समझेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच का पहला रूल हमने दिया, टू पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर दो पार्ट्स दिए हुए हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। और क्या दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच विल बी कंबाइंड विद अ कंजंक्शन। एक कंजंक्शन के द्वारा इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे? Ravi told me that he was going to Agra. ओके, तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान, जो आपको देखते पता चल जाए कि अच्छा ये डायरेक्ट स्पीच ही है। ओके चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं कि जो ये चेंजेस हुए हैं आई एम का, एम का वॉज क्यों हो गया है, एम का वॉज क्यों हो गया है, इसको हम पहले पहचान लेते हैं। ये बच्चों रूल है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू जस्ट नोट डाउन हियर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। प्रेजेंट इफ इन रिपोर्टेड स्पीच द स्टेटमेंट इज केप्ट हियर इन दीज टेंसेज। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका ये है, तो जब आप इनडायरेक्ट में बनाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो ये टेंस इस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दैट विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। इफ दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट देन पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चिल्ड्रन, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। पास्ट परफेक्ट है नो चेंजेस, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है अगेन नो चेंजेस। जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में यूज़ होने वाला जो विल शैल है, ये कैन की तरह से ये मॉडल है, ठीक है ना, तो इसको हम टेंस नहीं कहेंगे, विल शैल कैन, ये जो इस टाइप के जो मॉडल्स हैं ये वुड शुड और कुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये रहा आपका वो रूल कि आपको पता होना चाहिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये टेंस है तो इसको इसी टेंस में जाना है, दूसरे किसी टेंस में भी नहीं जाना है, इसे एकदम श्योर कर लीजिए। ओके, अब हम इधर आते हैं। फाइव टाइप्स, 1 अफर्मेटिव, देन इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर if you get these 5 types sentences in reported speech, how you will treat with the sentences, how you will change, what are the rules over there, we will see here. If your reported speech there is affirmative sentence, there is affirmative sentence, you will use that conjunction, आप that नाम का conjunction यूज़ करेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, तो वो क्लियर होना चाहिए। Let us see one more. Mohan said to me, I like boiled potatoes. Okay. Mohan said to me, I like boiled potatoes. Here you can see reporting verb, and here this is reported speech. Okay, this sentence here reported speech, जो भी changes होना reported speech के ही tense में tense change होना है। जो भी sentence यहाँ रखा affirmative, what you will do, that conjunction you will use over here. So what will be here? Mohan, work of telling, that's why Mohan told me, that conjunction according rule, that। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइक्ड। ठीक है, लाइक्ड हमने लिखा। अब ये आई मोहन के लिए आया है,
तो हमारे लिए मोहन क्या होगा, आई तो होगा नहीं, व्हाट ही विल बी, ही, ठीक है ना। दैट ही लाइक्ड बॉइल्ड पोटैटोज, ठीक है। ये रहा आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने का कि दैट कंजंक्शन यू विल यूज ओवर देयर। नाउ इफ द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, तब आप क्या करेंगे, यू विल यूज इफ और वेदर कंजंक्शन एज दैट कंजंक्शन वाज यूज्ड। जैसे दैट कंजंक्शन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए यूज हुआ था, ठीक उसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए इफ या वेदर का यूज होता है। लेट अस सी। मीतू सेड Mitu said to him, do you sing a song? Do you sing the song? Put here interrogative mark. अब देखो, Mitu said to him, do you sing the song? This sentence is the statement reported speech. देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगा, ये इन्वर्टेड कॉमा है, चूंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, दिस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, दैट्स व्हाई आई हैड जस्ट पुट हियर क्वेश्चन मार्क। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन मार्क के पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें कि बाद में। चिल्ड्रेन, इन्वर्टेड कॉमा विल बी आउट ऑफ द सेंटेंस फॉर क्लोजिंग, ओके, यू मेक इट श्योर। तो अब ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन यही सेंटेंस हम एक और तरीके से भी रख सकते हैं। मीतू सेड टू हिम, सपोज वाई डू यू सिंग द सॉन्ग, ठीक है। डू यू सिंग द सॉन्ग एंड वाई डू यू सिंग द सॉन्ग, इन बोथ द सेंटेंस टू डिफरेंट थिंग्स आर आस्क्ड। दोनों सेंटेंस में दो अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें पूछा गया क्या तुम गाना गाते हो कि नहीं गाते हो। इसमें पूछा गया है कि तुम गाना क्यों गाते हो, क्यों। दो चीज़ें पूछी गई तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे। कैसे, नाउ सी। इफ इन रिपोर्टेड स्पीच द सेंटेंस which is in interrogative form and that is started with the helping verb, you will use if or whether. Write your first rule कि if interrogative sentence is started with helping verb, use if or whether and change the tense. ये रूल है बच्चों, ओके। कैसे, चलिए देखते हैं। If interrogative sentence is started with helping verb, here you can see in the first sentence the interrogative sentence has been started with the helping verb. क्या लिखा है, use if or whether and change the tense. तो हमें यहाँ पे if और whether का यूज करना पड़ेगा कंजंक्शन के रूप में। लेट अस सी व्हाट विल बी। मीतू, देयर इज वर्क ऑफ आस्किंग, दैट्स व्हाई आस्क्ड, ओके, आस्क्ड हिम। अब चूंकि अकॉर्डिंग दैट रूल, फर्स्ट रूल, व्हाट शुड बी देयर, इफ और वेदर। अब इफ और वेदर में कोई रूल नहीं है, चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, देयर इज नॉट एनी रूल। इफ हमने लिखा वेद एंड चेंज द टेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और एक चीज और है यहाँ पे, एंड मेक द सेंटेंस पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसा, पहले चलिए टेंस को चेंज करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है और पास्ट इंडेफिनिट करके हमें पॉजिटिव बनाना है। कैसे, मीतू आस्क्ड हिम इफ
अब इसे यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही। ये यू इस ही के लिए आया है, यही यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ये जो हिम आया है वही वो ये यू है, ये दोनों एक ही हैं। तो जब हम इसे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमें पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए सिंग का सैंग हो जाएगा। इफ़ ही सैंग द सॉन्ग। अब ध्यान रहे इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव में ही चेंज करना है। हम यहाँ पर इसे हमने अभी इसे लिख भी दिया बच्चों, बुक में लिखा हुआ तो नहीं रहता है, इसे समझने के लिए ही मैंने केवल वो सेंटेंस लिखा है, मेक द सेंटेंस पॉजिटिव। मैंने वो जो पॉजिटिव लिखने के लिए बोला है वो इसलिए बोला है कि जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह होता तो आदमी बाहर कर देता है कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रखना है, उसको पॉजिटिव। इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मीतू सेड टू मी आर यू गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, आर यू गोइंग टू लखनऊ क्या होगा, मीतू आस्क्ड मी, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इफ़ और वेदर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से ये इंट्रोगेटिव शुरू हुआ है। तो इफ़ यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई, है ना, आई वॉज गोइंग टू लखनऊ। अन चूँकि पॉजिटिव बना दिया है तो क्वेश्चन मार्क अब यहाँ से हटा दो। ठीक है, मैं ये सेंटेंस इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ कि आप जैसे इंट्रोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब बाहर था, इंट्रोगेटिव को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप ये हेल्पिंग वर्ब बाहर मत करना। हेल्पिंग वर्ब अगर आपने कहीं यहाँ पर वॉज लिख दिया यहाँ के बजाय, तो वॉज आई गोइंग टू लखनऊ, तो बेटा सेंटेंस आपका 100% गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर वॉज आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा कि इफ़ के बाद आई वॉज पॉजिटिव बना देना है एंड यू हैव टू पुट हियर फुल स्टॉप एंड आफ्टर दैट रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। मी टू आस्क मी इफ आई वॉज गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, अब इसको हम इस रूप में एक और देखें कि अगर सेंटेंस में यहाँ पे इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो क्या होगा, वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ, तो क्या हो जाएगा, मीतू आस्क्ड मी, ये इंट्रोगेटिव वर्ड एज इट इज़ रख जाएगा। इंट्रोगेटिव को आप इसे कंजंक्शन भी कह सकते हो यहाँ पर, कि ये कंजंक्शन की तरह से ये इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ हो जाएगा। और इफ़ आई वॉज गोइंग टू लखनऊ, दैट्स ऑल। मतलब ये तो वही रहेगा, यहाँ पर इफ़ और वेदर लगा था लेकिन वाई लगने की वजह से यहाँ पे इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वही एग्जैक्ट वही इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा और सेंटेंस को आप पॉजिटिव बना दोगे उसका टेंस चेंज करते हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, आपने पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें या तो कमांड होगा या रिक्वेस्ट होगा, ठीक है ना, ऑर्डर, यही सब, थ्रेटनिंग, धमकी, ये सब रहता है। उसका रूल बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको इम्परेटिव सेंटेंस दिख रहा है तो आपको कंजंक्शन के रूप में केवल TO2 लगाना है और सेंटेंस को एज इट इज रख देना है। लेट अस सी, द टीचर said to the boy submit your copy immediately. Submit your copy immediately, full stop, inverted comma, close. The teacher said to the boy submit your copy immediately. अब इस सेंटेंस में क्या करना है, हमने अभी कहा कुछ नहीं करना, TO2 लगाना है और सेंटेंस को एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई टेंस वगैरह नहीं चेंज करना है।
लेट अस सी। तो यहाँ पर क्या रखा है, ये स्टेटमेंट देख के क्या लग रहा है, द टीचर इज गिविंग एन ऑर्डर टू द बॉय, टीचर एक बच्चे को ऑर्डर दे रहा है। तो क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड, टू हट जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉय अकॉर्डिंग रूल TO2 टू सबमिट, एज इट इज रखना है, टू सबमिट, योर का क्या हो जाएगा, हिज, टू सबमिट हिज कॉपी इमीडिएटली। बच्चों सारी गलतियां यहाँ पर होती हैं, ये योर का अगर तुमने हिज नहीं किया तो इस सब चीज़ पर ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव में यहाँ पे तो ऑर्डर था, मान लो यहाँ पर रिक्वेस्ट होता तो हो सकता है आपको प्लीज़ वगैरह दिखाई देता, तो प्लीज़ के लिए आप क्या ऑर्डर्ड की जगह क्या करते, रिक्वेस्टेड कर देते। कुछ सलाह जैसा होता, सलाह जैसी चीज़ होती, दैट क्लीन योर टीथ, क्लीन योर एटमॉस्फियर, है ना। तो इसमें एडवाइस होता, सलाह होती, सजेशन होता, आप सजेस्टेड, एडवाइज्ड यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे कर लेते, ठीक है। और सब के बाद TO2 लगेगा और सेंटेंस को एज इट इज़ रख देना होगा, ठीक है। आप कहीं देख रहे हैं द बेगर, क्या कहते हैं, बेगर किसी से, कोई भिखारी कुछ कह रहा है, जैसे यहाँ पे द बेगर सेड टू द मैन गिव मी सम फूड, तो अब बेगर उस आदमी से गिव मी सम फूड में प्लीज़ नहीं लगा हुआ है, लेकिन वहाँ क्या लगेगा, वो ऑर्डर दे रहा है, वहाँ पर अपने आप सेंटेंस की कंडीशन देख के लग जाएगा कि एक भिखारी उस आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो द बेगर रिक्वेस्टेड करो, अब द बेगर बेग्ड कर सकते हो, बेग्ड, ओके। तो ये चीज़ें इम्परेटिव सेंटेंस की हैं। और फिर हम आते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो किसी को दुआ दी गई होती है, या बद्दुआ दी गई होती है, या आशीर्वाद होता है किसी के लिए, प्रे, मतलब या तो उसमें विश होता है, कर्स होता है, ब्लेस होता है, या प्रे। रिपोर्टेड स्पीच में यही सारे सेंस आपको दिखाई देंगे। लेट अस सी, द सेंट सेड टू मी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर सेंट ने मुझे क्या कहा, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। तो इसमें क्या है, विश्ड भी है और प्रेड है, दोनों लगा सकते हो, ब्लेस्ड कर सकते, विश्ड, हाँ विश्ड या प्रेड। तो द सेंट विश्ड, और दैट नाम का कंजंक्शन इसमें भी लगेगा, दैट कंजंक्शन। अब गॉड, गॉड ब्लेस्ड यू आया है, ये मी के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, गॉड ब्लेस्ड मी, ब्लेस्ड मी, द सेंट विश्ड दैट गॉड ब्लेस्ड मी, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेंटेंस है एन ओल्ड लेडी said to you, said to him, go to hell, go to hell, may you go to hell, sorry ये तो इम्परेटिव जैसा हो जाएगा, may you go to hell, जिसे कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, hell मीन्स नरक, तुम नरक में जाओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कर्स किया तो एन ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम, दैट कंजंक्शन, दैट यू मे है तो मे का क्या हो जाएगा, माइट, यू माइट गो टू हेल, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्टेटिव। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी पर। एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस जो होता है, तो ये चीज़ें जो लिखी थी, विश का विश, कर्स, ब्लेस, प्रे, ये आप अपने हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब में
में वेस्ट कर्स्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति या तो बहुत खुशी से या बहुत दुख से भरा होता है, खुशी या दुख का इजहार होता है। जैसे अलास आई हैव रून्ड, ओह आई गॉट एन एक्सीडेंट, है ना, ओह माई दिस वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड, ब्रेवो यू प्लेड वेल, ठीक है ना, हुर्रा वी वन द मैच। तो इसमें आपको अलास, ओह, ब्रेवो, हुर्रा, ये वर्ड्स आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। द कैप्टन said to the boys, the captain said to the boys, bravo you all, you all भी कर सकते हो, you भी कर सकते हो, you played well, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ लगा दिया, वहाँ क्लोज। तो इसमें क्या हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट कंजंक्शन अगेन, दैट कंजंक्शन से एक चीज़ याद आ रही है, आपको क्लियर कर दें कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, इन तीनों में दैट कंजंक्शन विल बी यूज्ड। एक्सक्लेम विद जॉय दैट, अब ये ब्रेवो को आपने एक्सक्लेम विद जॉय में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेवो हट गया अब इनडायरेक्ट स्पीच में, ब्रेवो के लिए ही आपने एक्सक्लेम विद जॉय रखा है। दैट, अब ये यू आया है बॉयज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ प्लूरल है, दे प्लेड है, पास्ट इंडिफरेंट है, मैंने आपको जो ही बताया था पास्ट इंडिफरेंट विल गो टू पास्ट परफेक्ट, दैट दे हैड प्लेड वेल, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अभी मान लो सेंटेंस है, रितु सेड रितु सेड टू मी, alas I have ruined, अगर ये सेंटेंस है तो क्या करेंगे, रितु एक्सक्लेम्ड मी विद सोरो। अब ये जो एलॉस वर्ड आया है इसी की वजह से हमने एक्सक्लेम्ड विद सोरो किया, तो एलॉस खत्म, ठीक है ना। क्या होगा, दैट आई आया है रितु के लिए, रितु ने अपने लिए आई यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, दैट शी, आई हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, शी हैड रूल्ड, ओके, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे नहीं लगाएंगे। सो चिल्ड्रेन, दिस वॉज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन यूज्ड इन स्पीच और नरेशन, and if anyone has any query you all can make your queries, है ना, आप मुझसे अपनी क्वेरी बना सकते हो, अपनी इस क्वेरीज को आप भेज सकते हो मेरे YouTube चैनल पर। आप इसको अच्छे से बार बार 1 से 2 बार 3 बार आप देखोगे, दिस रूल्स और रेगुलेशन विल नॉट बी मिस फ्रॉम योर माइंड। थैंक यू सो मच।